राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक अहंकार में भरी हुई बहू की कहानी, जिसने अपनी सास को एक साड़ी के लिए ताना दिया। जब ससुर ने अपनी घमंडी बहू की बात सुनी तो दिया मुंह तोड़ जवाब। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। गीता जी के घर में पोते का जन्म हुआ था। गीता जी बड़ी खुश थीं और आज उनका पोता 1 महीने का हो गया था। तो पोते के जन्म की खुशी में गीता जी के पांव तो जमीन पर पड़ ही नहीं रहे थे। आज 1 महीने का होने पर उनके बेटे और बहू ने अपने बच्चे के जन्म की खुशी में अपने ऑफिस के दोस्तों और आस पड़ोस के लोगों के लिए एक पार्टी रखी थी। गीता जी मेहमानों की आवो भगत में लगी हुई थी। मेहमानों के लिए गीता जी गर्मा गर्म चाय रसोई घर से लेकर आ रही थी। तभी अचानक उनका पैर रसोई घर के दरवाजे की चौखट से टकरा गया और गीता जी के हाथ से चाय की ट्रे छूटकर गिर गई। उन्होंने खुद को बड़ी मुश्किल से गिरते गिरते बचाया, लेकिन इस दौरान उनकी साड़ी पर चाय गिर गई और दाग पड़ गए। उसी समय उनकी बहू पूजा गुस्से में दनदनाती हुई आई और उनके पास आई और उनसे यह पूछने के बजाय कि माँ जी आपको कहीं चोट तो नहीं आई है, उल्टा उन पर चिल्लाते हुए कहने लगी, माँ जी आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? आखिर आपका ध्यान रहता कहाँ है? बहू की बातें सुनकर गीता जी हैरानी से अपनी बहू को देखने लगी। तो फिर बहू बोली, अरे माँ जी ऐसे क्या देख रही हो? मैंने आपको अपनी इतनी महंगी साड़ी पहनने को दी और आपने उसे खराब कर दिया। यह साड़ी मेरी माँ ने मुझे दी थी, जानती हो कितनी महंगी साड़ी थी। आपको तो कपड़े पहनने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। तभी गीता जी, जिन्हें अपनी बहू की बातें सुनकर अपराध बोध होने लगा था, वे रुंधे स्वर में कहने लगी, नहीं बहू, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं तो केवल चाय लेकर आ रही थी। इसी दौरान मुझे पता नहीं चला कब मेरा पैर चौखट से टकरा गया और यह सब हो गया। लेकिन गीता जी की बहू पूजा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। बहू मुंह बनाते हुए बोली, नहीं नहीं माँ जी, आपकी गलती थोड़ी ही है। दरअसल गलती तो मेरी है, जो मैंने आपको अपनी साड़ी पहनने के लिए दे दी। आप